हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। फर्स्ट चैप्टर है आपका। और यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीजें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ये समझेंगे सबसे पहले कि कंपेयर कैसे करते हैं हम नंबर्स को, है ना। कंपेयरिंग नंबर्स। अब इनके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हुई, जिसकी ज्यादा डिजिट्स हुई वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों ही नंबर्स में डिजिट सेम हैं तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम चेक करेंगे। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम हुई तो हम सेकंड लेफ्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर वो भी सेम हुई तो फिर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, फिर फोर्थ, ऐसे करके हम चेक करते जाएंगे। और जो डिजिट बड़ी होगी वो नंबर भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये चीज हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। बाकी और भी कई सारी चीजें, जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, एंड सो ऑन। तो कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो इनको आप एक काम कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए। कुछ डाउट अगर आपको लगता है पूछ लीजिए, ताकि हम आगे कुछ चीजें डिस्कस कर सकें इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो सबने रिवाइज कर लिया। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं वो समझेंगे, और क्या क्या आने वाला है यहाँ। अब एक्सपेंशन आएगा एक, तो कि कोई भी नंबर है उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। फिर है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। एंड फाइनली आपके पास आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन बच्चों, यहाँ पे एक चीज और है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस से जो चीज मिसिंग है वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए काफी जरूरी है। आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी वो जरूरी है। तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, और वो चीज है बच्चों एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों एस्टिमेशन। तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा इसके बारे में। फिर हम आगे करेंगे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या है वो समझेंगे। एस्टिमेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी। एस्टिमेशन मींस जजिंग अप्रोक्सीमेट size, cost, population. Estimation is done when the accurate measure of large quantity is difficult or impossible to measure. तो एस्टिमेशन मतलब होता है लगभग लगभग, अप्रोक्सीमेशन जब हम करते हैं। देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी हैं तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ना लगा के हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन ऑल्सो मीन्स राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अगर मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, सामान खरीदने जाते हैं, और आपका जो बिल अमाउंट होता है वो होता है 99 रुपीज 70 पैसे। ठीक है, ये बिल होता है। तो दुकानदार क्या बोलता है कि भाई पैसे तो वैसे भी नहीं चलते, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, और ये लगभग 100 रुपए हो गया, आप 100 रुपए दे दीजिए, बात खत्म। ठीक है, ऐसा कुछ आपके लिए हो जाता है। या कई बार आपका आता है बिल 90.5
₹40। तो दुकानदार क्या करता है कि भाई राउंड ऑफ कर देते हैं और इसको हम 90 रुपए लिख देते हैं कि आप 90 रुपए दे दीजिए, 40 रुपए रहेंगे। तो ये क्या होता है, राउंड ऑफ होता है बच्चों, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ मतलब नियरेस्ट टेंथ प्लेस पे। तो ये तो मैंने डेसिमल वाला बताया है, बाकी आपको देखिए प्रॉपरली राउंड ऑफ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से मैं बता देता हूँ, आपके सिलेबस से ये पार्ट हट गया है, लेकिन जरूरी है इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10। भाई नियरेस्ट 10 तक अगर हम राउंड ऑफ करें तो कैसे करेंगे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सी द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द नंबर। नंबर के इकाई के स्थान पे आप डिजिट्स देखेंगे। इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको देखिए प्लेस वैल्यू का आइडिया तो अच्छे से है ना। प्लेस वैल्यू का आइडिया जैसे वंस है, फिर टेंस है, हंड्रेड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, एंड सो ऑन। तो हम अगर नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे 100, 1000 हटा दीजिए आप। नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कोई नंबर देखेंगे और कुछ भी हो सकता है नंबर, फॉर एग्जाम्पल 17 हो सकता है, ठीक है, या फिर 25 हो सकता है, या फिर 63 हो सकता है। चलिए ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या राउंड ऑफ इनको हम लिखेंगे करके। अब सबसे पहले इकाई के स्थान का नंबर देखेंगे। इफ वंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है इकाई के स्थान, then replace the ones digit by 0 and keep the other digit as they are. Therefore 62 is the nearest, 10 is 60। तो यहाँ पे 62 का बताया गया है। अगर 63 का हम बात करें तो नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 63 का, ये हो जाएगा बच्चों, एक वंस के प्लेस पे देखेंगे 5 से छोटी डिजिट है, 5 से छोटी डिजिट है तो बाकी डिजिट को हम सेम रखेंगे और वंस की जगह हम 0 लिख देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो 60 के ज्यादा नजदीक है या 70 के, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो 63 तो ऑब्वियसली 60 के ज्यादा नजदीक होगा। 60 और 63 में कितना फर्क है, सिर्फ 3 का, जबकि 70 और 63 में 7 का है। तो जिसके ज्यादा नजदीक भाई वो हो जाएगा राउंड ऑफ के, यहाँ पे डिजिट्स आ जाएंगी। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, लेकिन अगर इकाई के स्थान पे 5 या उससे अधिक है, इंक्रीज 1 इन टेंस बाय 1 एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। देयरफॉर 38 का नियरेस्ट 40 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अगर हम राउंड ऑफ करते हैं ऐसे नंबर को जिसके इकाई के स्थान पे 5 या उससे बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो 10th प्लेस पे है उसमें एक जोड़ देंगे और इकाई के स्थान पे हम 0 लिखेंगे। हमेशा ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है तो 10th के प्लेस पे एक जोड़ के इकाई के स्थान पे 0 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही टू नियरेस्ट 10 हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। बेसिक चीज मैंने समझाई है आपको। अब ऐसे करके नियरेस्ट 100, 1000 ऐसे हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आपको कभी राउंड ऑफ करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। अब सेम सिमिलरली अगर नियरेस्ट हंड्रेड्स को राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, ये समझते हैं। सी द डिजिट एट टेंस प्लेस। अगर हंड्रेड्स, टू नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ करना है ना, तो देखिए नियरेस्ट 100 यानी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 347 या फिर 785, इस तरह से हो सकता है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से समझना। इफ टेंस डिजिट कौन सी पता है आपको? ये होगी टेंस डिजिट, ये होगी टेंस डिजिट, है ना। तो अगर टेंस डिजिट 5 से कम है तो रिप्लेस द वंस एंड टेंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट सेम एज दे आर बिफोर। जैसे 235 है तो हम यहाँ पे 235 में क्या देखेंगे, टेंस डिजिट जो कि 3 है। तो सिर्फ टेंस डिजिट चेक करनी है हमें, वंस नहीं करनी, 100 डिजिट नहीं करनी चेक। टेंस डिजिट अगर 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे वंस एंड टेंस डिजिट बाय 0, ठीक है, और बाकी डिजिट्स को हम रख देंगे सेम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा बच्चों, नियरेस्ट क्या आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1564 है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 1564, तो इसमें टेंथ डिजिट क्या है, 6 है, 6 है, 5 से बड़ी है या छोटी है, ये तो बड़ी हो गई। सबसे पहले हम छोटी पे चेक करते हैं, जैसे ये हो गया 65,438, टेंथ डिजिट क्या है, 3 है, तो ये किससे छोटी है, ये है बच्चों 5 से छोटी। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे, बाकी सब डिजिट सेम रखनी है आपको, है ना, लेकिन जो 100 डिजिट है उसको भी हम सेम रखेंगे और टेंस और वंस डिजिट को हम 0 बना देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कुछ एग्जांपल करके देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल 5 से कम है, यहाँ पे देखिए 4, है ना। अगर यहाँ पे ये 4 5 से कम है, टेंथ डिजिट हमने चेक की है, टेंथ डिजिट 5 से कम है, तो इसको राउंड ऑफ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए बाकी सब डिजिट सेम रखेंगे और जो टेंस और वंस प्लेस पे डिजिट है उनको हम 0 बना देंगे, बस इतना करना है। लेकिन अगर टेंस डिजिट 5 या उससे अधिक है तो हम क्या करेंगे, जो 100 डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे, मतलब उसमें एक ऐड कर देंगे, और वंस और टेंस डिजिट को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे ये टेंस डिजिट है, 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 7 है जो 100 डिजिट है उसमें एक जोड़ देंगे और टेंस और वंस प्लेस की डिजिट जो है वो 0 हो जाएगी। ये राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही अभी हमने यहाँ पे ये सीखा था, ये देखिए अगर आपके पास है तो यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट, टेंस प्लेस की डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, भाई जो 100 प्लेस पे है उसमें एक जोड़ देंगे और बाकी वंस और टेंस को 0 कर देंगे, बाकी डिजिट सेम रहेंगी। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नियरेस्ट 1000 को, अगर नियरेस्ट 1000 अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, हम 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। ये चीज समझना बच्चों, जब हम टू नियरेस्ट टेंस कर रहे थे तो वंस प्लेस के डिजिट देख रहे थे, जब नियरेस्ट हंड्रेड्स कर रहे थे तो टेंस प्लेस वाले डिजिट चेक कर रहे थे, और जब नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं तो हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट हम चेक कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 100 डिजिट इज लेस देन 5, अगर हम हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट चेक करते हैं और वो 5 से कम होती है तो हम क्या करेंगे, वंस टेंस और हंड्रेड्स तीनों ही डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी डिजिट्स को सेम रखेंगे। जैसे 1428 है तो इसमें हमने 100 डिजिट चेक की जो कि 4 है, 4 5 से छोटा है, इसीलिए 4 2 और 8 सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर 100 डिजिट 5 या उससे अधिक है तो क्या करेंगे, जो थाउजेंड्स प्लेस पे है उसको 1 से बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे और बाकी सबको 0 बना देंगे। जैसे 3654 है तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, इसीलिए मैं 3 में एक जोड़ के लिख दूंगा, बाकी सबको इकाई, दहाई और सैकड़ा को हम 0 बना देंगे।
ऐसे ही और भी कई सारे नंबर्स आपके सामने यहाँ पे आएंगे। देखिए जैसे ये है, तो हमने नियरेस्ट 1000 पे करना है ना राउंड ऑफ, तो हम हंड्रेड्स वाली डिजिट चेक करेंगे जो कि है ये है 2, 5 से छोटी है, तो बाकी सबको हमने सेम रखना है ना, लेकिन हंड्रेड्स, टेंस और वंस वाले डिजिट को 0 कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ लिया आपने, ये इनफ है आपके लिए। अब हम ये एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। जैसे 396 है, 396 है, तो मुझे बताइए, एक होता है वंस, एक होता है टेंस, एक होता है हंड्रेड्स। ठीक है, तो 396 है, इसमें वंस प्लेस पे क्या है 6 है, टेंस प्लेस पे क्या है 9 है, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 3 है। तो वंस यानी 1 है ना, टेंस यानी 10 एंड हंड्रेड्स यानी 100 है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 3 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, तो क्या ये बात सही होगी? भाई 3 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, 9 टेंस प्लेस पे है, 6 वंस प्लेस पे है। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए 300 प्लस 90 प्लस 6, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, और इनको अगर ऐड करेंगे 90 प्लस 6 96, और 96 में 300 जोड़ दिए तो 396, वापस से यही आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। समझ में आ रहा है। अगर देखिए एक और नंबर है 1569, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, कौन से प्लेस पे है ये देखेंगे, ये वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, तो 1 है थाउजेंड्स प्लेस पे, 5 है हंड्रेड्स प्लेस पे, तो 5 इंटू हंड्रेड्स आ जाएगा, 6 है टेंस प्लेस पे, तो 6 इंटू 10, 9 है वंस प्लेस पे। बहुत आसान है, सिंपल है बच्चों, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे 7486, तो इसमें 7000 प्लेस पे है, 4 है हंड्रेड्स प्लेस पे, 8 है टेंस प्लेस पे, एंड 6 है वंस प्लेस पे। आ रहा है समझ में? तो इसको आप नोट कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम यूज ऑफ कॉमा सीखने वाले हैं। ठीक है, और इनके आधार पे जैसे एक्सपेंशन हो गया, यूज ऑफ कॉमास हो गया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से आप इसको रिवाइज करके आएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।